अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैन ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम टनअप के बारे में बात करेंगे, टनअप के प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, टनअप की प्राइस एक्शन के बारे में हम बात करेंगे। हम टनअप के लिए कुछ एडवाइसेस करेंगे इस वीडियो में टीम के लिए कि टीम को क्या करना चाहिए, टनअप क्यों इतना डाउन जा रहा है, टनअप को कौन सेल कर रहा है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट टनअप के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो ये टीम मेंबर्स भी देखें, टनअप के वकार जगह भी देखें और टनअप के सपोर्टर्स भी लाजमी देखें, कम्युनिटी पूरी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस टाइम टनअप की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है $0.1216। ठीक है, 15% अप है लास्ट डे से, 24 आवर से। और ये जो इस टाइम अगर आप इसकी वेबसाइट देखना चाहिए, वेबसाइट देख सकते हैं। ठीक है, ये एथेरियम बेस्ड टनअप की प्राइस है। ठीक है, 0.1 एथेरियम बेस्ड जो OKX पे लिस्ट हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर इसका मार्केट कैप चेक कर सकते हैं, इसका 24 आवर वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी आप सर्कुलेटिंग सप्लाई चेक कर सकते हैं। 143 मिलियन कॉइन है। और यहाँ पर अगर आप नीचे आए, इसकी मजीद इसका आप चार्ट देख सकते हैं। और यहाँ पर और नीचे आए अगर आए तो यहाँ पर देख सकते हैं OKX पे जिसकी प्राइस चल रही है वो 0.12 चल रही है। स्टेक क्यूब पे चल रही है $0.029 और स्टैक्स पे चल रही है $0.028। ये क्यों इस प्राइस पे चल रहे हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम आगे मजीद चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वकार जगह आजकल दुबई के अंदर है और दुबई के अंदर क्रिप्टो हब बनने जा रहा है। दुबई क्रिप्टो हब बनने की तरफ जा रहा है। वहाँ पर मुख्तलिफ पार्टनरशिप्स हो रही है मुख्तलिफ कॉइन्स की, और CEOs आए हैं, बड़े बड़े CEOs वगैरह आए हैं, तो वो आपस में पार्टनरशिप वगैरह कर रहे हैं। दूसरा हम ये टनअप की चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। टनअप की इस टाइम TUP USDT ये OKX का चार्ट है। अब यहाँ पर ये जैसे काफ़ी अच्छी जो है वॉल्यूम इसके अंदर आया है। और इसके अंदर अगर हम डेली में देखें तो स्टोकेस्टिक के भी ऊपर है। ठीक है, दोनों इशारिये ऊपर है और इसकी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, काफ़ी प्राइस कैप करी। लेकिन उसके बाद एकदम सेलिंग प्रेशर आया और टनअप की प्राइस फिर यहाँ पर अभी चल रही है अपने एक रेजिस्टेंस में। जो इसका ये देखें एक सपोर्ट था, रेजिस्टेंस भी सपोर्ट, ये काफ़ी अच्छा एक लेवल था, यहाँ पर चल रही है। उसके बाद अगर इसके हम लेवल्स देखें ऊपर, ये अपने दूसरे लेवल जो है इसका 0.19 था उसको भी इसने टच किया। फिर उससे ऊपर इसका जो एक लेवल है वो है 0.24 का, इसने उसको वहाँ तक भी जा सकता है टनअप कॉइन। और 0.3 का एक लेवल है। नीचे ये कम से कम जो आ सकता है वो वापस 0.093 तक आ सकता है अगर ऐसी सेलिंग रही। उसके बाद ये बात करने की नहीं है कि कौन सेलिंग में बाइंग होनी चाहिए, ये है लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन। पहले मैं आपको बता दूं, टनअप अगर आप जितना अभी ले सकते हैं अपने ओन रिस्क पर और वो पैसे इन्वेस्ट करना, अगर खो भी जाए कोई डर ना हो, लॉन्ग टर्म के लिए स्टक भी हो जाए कोई डर ना हो, वो पैसे आप टनअप में अगर अभी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। मैंने आपको $0.03 पे जब टनअप था मैंने आपको तब कहा था ले लें। उससे पहले 0.027 पे था तब कहा था ले लें। जिन्होंने लिया होगा वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पर देखें टनअप जो है वो दो हैं, एक है टनअप ओल्ड, एक है टनअप स्मार्ट। अब टनअप ओल्ड जो है वो ये है, स्टेक के ऊपर जो आपको टनअप मिलेगा और स्टैक्स पर जो टनअप मिलेगा वो टनअप ओल्ड है। टनअप ओल्ड का मतलब क्या है, टनअप अपनी खुद की ब्लॉकचेन पर है, अपनी खुद की ब्लॉकचेन, किसी उधार की ब्लॉकचेन पर नहीं है। और ये प्रूफ ऑफ स्टेक का है, यानी कि आपके पास जितने ज़्यादा टनअप होंगे आपको उतने ज़्यादा टनअप के स्टेक मिलेगा, आपको उतना अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी स्टेकिंग जो है वो इसकी स्टक है, वर्किंग चाह रही है इनकी ब्लॉकचेन पर, तो अभी स्टेकिंग रिवॉर्ड नहीं आ रहा। ये मास्टरनोड बेस है। टनअप 25,000 टनअप हो ओल्ड तो आपका एक मास्टरनोड लग जाता है। टनअप की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर इसका ऑफिशियल वॉलेट भी है, वेब वॉलेट, और स्टेक के ऊपर इसका मास्टरनोड भी लग जाता है। लेकिन अभी के लिए नहीं रिवॉर्ड मिल रहा। और जो OKX पर है, OKX पर जो है वो एथेरियम बेस्ड टनअप है, यानी कि टनअप जो है वो कुछ टनअप ने एथेरियम की उधार की ब्लॉकचेन ली है, उस पर टनअप मूव किया। ये क्यों किया, उसकी वजह ये है कि अगर आप मार्केट में चेक, इस टाइम मार्केट में जो फेमस ब्लॉकचेन्स हैं वो तीन है। एक है एथेरियम बेस, एक है BNB बेस और एक ट्रॉन बेस। ट्रॉन इतनी बड़ा नेटवर्क है, इतनी बड़ी इसकी ब्लॉकचेन है, लाखों जो हजारों कॉइन, दर्जनों कॉइन जो है वो ट्रॉन नेटवर्क पर है। लेकिन ट्रॉन नेटवर्क भी पहले जो था वो एथेरियम बेस था। ठीक है, जो BNB है, आज BNB एथेरियम को बुरा भला कह रहा है उस पर। ठीक है, वो चाहते हैं कि हम एथेरियम से भी ऊपर जाएं। लेकिन पहले BNB भी जो आया था न्यू तो वो भी एथेरियम बेस था। BNB अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे नहीं आया था। वो उसकी वजह क्या होती है
कि जो एथेरियम है ना बेस, वो हर एक्सचेंज है वो एथेरियम बेस्ड कॉइन को सपोर्ट करती है, यानी कि एथेरियम का जो नेटवर्क है वो सपोर्ट करती है, ताकि अगर कोई भी अगर एथेरियम बेस्ड कॉइन होता है वो इजीली जो है वो कोडिंग वाइज एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर अपनी खुद की ब्लॉकचेन कोई लेके जाएगा किसी एक्सचेंज पर तो ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एथेरियम बेस्ड जो होता है हर एक्सचेंज जो है वो सपोर्ट कर लेती है कॉइन। ठीक है, इसीलिए पहले जो कॉइन्स होते हैं वो पहले चेक करते हैं कौन सी टॉप की जो ब्लॉकचेन है, हम पहले उस पर जाएं, एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो, हमारे पास इन्वेस्टमेंट आए। ठीक है, हमारी जो कॉइन है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो, उसकी मार्केटिंग पहले अच्छी सारी हो जाए, उसकी कम्युनिटी डेवलप हो जाए, फिर जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे पास कैपिटल आ जाए और रिसोर्सेज आ जाए तो फिर हम अपनी अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे जाएं। इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे मेरा मौजूद है कि कॉइन पहले उधार की ब्लॉकचेन पे क्यों आते हैं और फिर दूसरी एक जो ब्लॉकचेन है उसमें माइग्रेट क्यों कर जाते हैं, या पहले अपनी खुद की ब्लॉकचेन पर आकर दूसरी कॉइन की जो ब्लॉकचेन्स हैं उन पर माइग्रेट क्यों कर जाते हैं। ये देखिए, इस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, कॉइन माइग्रेशन आप लिखें और साथ HN ग्लोबल लिखें, आपको मिल जाएगी। तो इसमें कॉइन का ही फायदा होता है, कॉइन को इससे बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो इसीलिए टर्नअप ने क्या किया है, एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने के लिए कि बाइनांस हो, क्यू कॉइन हो, हुबई हो, या जो भी OKX एक्सचेंज हो, उस पर लिस्ट होने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने कॉइन जो है वो एथेरियम बेस ले आए हैं। ठीक है, एथेरियम बेस भी इन्होंने लेके आए ताकि इजीली लिस्ट हो जाए, मार्केटिंग हो, वॉल्यूम आए, कैपिटल आए और कम्युनिटी डेवलप हो। इससे टर्नअप को फायदा होगा और मुख्तलिफ कॉइन्स है उनको फायदा होता है। ठीक है, मुख्तलिफ पार्टनरशिप्स होती हैं जिनमें इजी रहता है उनको सपोर्ट करने के लिए, तो इसलिए ये एथेरियम बेस आए, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। एथेरियम की जो ब्लॉकचेन है वो बहुत जबरदस्त है सबसे इस टाइम बिटकॉइन के बाद, तो इस वजह से ये आए। तो ये चीज क्लियर होगी कि क्यों टर्नअप ओल्ड क्या है, टर्नअप न्यू स्मार्ट क्या है, क्यों वो टर्नअप स्मार्ट बना, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। उसके बाद अगर हम टर्नअप की वेबसाइट पे चले तो यहाँ पर आपको 9 to 5 जॉब जो फेसबुक पर है, इनका पाकिस्तान में सबसे बड़ा क्रिप्टो स्कूल, सबसे बेस्ट स्कूल है। अगर आपने क्रिप्टो सीखनी है तो आप यहाँ पर वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पर आप इनके मंथली 50 कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहे, ना ही मुझे कोई पैसे दिए इन्होंने। ठीक है, आप इनके मंथली कर सकते हैं $10 और $100 का ये ईयर लिया, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। सिंपली आपने प्लेलिस्ट पे जाना है, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद जब आप जाएंगे तो वहां पर एक सेपरेट टर्नअप की ये वेबसाइट टर्नअप की प्लेलिस्ट है और पहली ही वीडियो आपको मिल जाएगी, हाउ टू ज्वाइन फेसबुक ग्रुप, अपनी सिम के थ्रू कैसे ज्वाइन करना, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये देखें टर्नअप क्या है, टर्नअप स्मार्ट प्रोजेक्ट है। ठीक है, टर्नअप स्मार्ट किस लिए, टर्नअप जो न्यू है वो किस लिए, लेकिन जो टर्नअप का एक मकसद है वो था कि हम उन लोगों को प्रमोट करेंगे जो अपने कुछ आइडियाज लेके आते हैं। ठीक है, ये देखें आइडियाज जो लेके आते हैं, उनको फंड की जरूरत होती है तो हम उसको फंड प्रोवाइड करेंगे, पूरा स्टार्टअप्स वगैरह, गोल सक्सेस इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए ये करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये नीचे सारा सिक्योर वेबसाइट है इनकी, सिक्योर नेट क्या कहते हैं, इनकी जो ओल्ड टर्नअप की जो है फोर्क है, डैश का क्या कहते हैं, पिविक्स का फोर्क है टर्नअप। ठीक है, और ये बहुत मुश्किल लम्हा था जब इन्होंने टर्नअप को क्रिएट किया, कोई आसान काम नहीं था फोर्क बनाना, तो ये वो था। इस टाइम जो है वो OKX यूनिस्वैप पर टर्नअप स्मार्ट है एथेरियम बेस्ड, और स्टैक्स और स्टेक के ऊपर टर्नअप ओल्ड है। अब तो ये तो होगी, मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि ओल्ड टर्नअप सारा क्या है। अब हम चलते हैं असल मुद्दे की तरफ कि टर्नअप की प्राइस क्यों ज्यादा डिक्रीज कर रही है, कैसे टर्नअप की प्राइस को अप लेके जाया जा सकता है, और टीम के लिए क्या है और कम्युनिटी के लिए क्या एडवाइसेस हैं। तो चले इस तरफ चलते हैं। पहले हम बात करते हैं कि टर्नअप की जो प्राइस है वो डिक्रीज क्यों कर रही है मुसलसल। अब जैसे 70 सतोशी देख सकते हैं स्टेक के ऊपर, और स्टैक्स पर जो है वो 68 सतोशी। ठीक है, तो ये क्यों है, इतना बड़ा डिक्लाइन क्यों है? उसकी वजह ये है कि जितने भी मार्केट कैप है इस दौरान, इसके डाउनफॉल के दौरान, ठीक है, जब से ये डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ है टर्नअप के अंदर, और दूसरे जो कॉइन्स है, अल्ट कॉइन दूसरे हैं, उनमें अप जा रहे हैं। ठीक है, अब टर्नअप के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। अब टर्नअप की जो जिन्होंने लिए वो अपने पास लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, टीम सेल कर रही है, या जो भी बड़े वेल सेल कर रहे हैं, टर्नअप को डंप किए जा रहे हैं। अब वो लोग ये देख रहे हैं कि यार ये टर्नअप तो सेल हो रहा है, लेकिन पीछे से वो मार्केट जो दूसरी कॉइन्स है, एथेरियम हो गया, BNB हो गया, ट्रॉन हो गया, ये जो भी एक्सेट्रा कॉइन है वो अप जा रहे हैं।
तो जो पैनिक सेलर्स हैं या दूसरे जो जिन्होंने अपना मंथली इनकम करनी होती है, वो क्या कर रहे हैं, वो डंप कर रहे हैं टर्नअप, वो अपने पैसे लेके जाते हैं दूसरे अल्ट कॉइन में और वहां पे जाके प्रॉफिट कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि वो दूसरे अल्ट कॉइन अप जा रहे हैं, टर्नअप डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, टर्नअप डिक्रीज कर रहा है, जिस वजह से सेलिंग हो रही है, ठीक है। अब ये सेलिंग हो रही है, अब इस सेलिंग को रोका कैसे जाए, ये गलत तो कर रहे हैं, कम्युनिटी गलत तो कर रही है, लेकिन वो गलत किसकी वजह से कर रही है, अब ये भी फैक्टर्स भी देखें हम। अब हम टीम की तरफ एडवाइस आते हैं, ठीक है। टीम क्या करे, जैसा कि मैं आपको ट्विटर हैंडल पे एक अपनी पुरानी पोस्ट दिखाता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है अस्सलाम वालेकुम डियर टर्नअप ट्विटर टीम, आप क्यों नहीं डेली कोई ना कोई ट्वीट करते रहते, जैसा बाकी छोटे प्रोजेक्ट्स जो आते फेमस नहीं हैं वो भी कुछ ना कुछ अपना ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं, यानी कि जो न्यू आते हैं ट्विटर हैंडल्स वो भी तो किसी न किसी प्रमोशन के लिए, अपनी फ्री की प्रमोशन के लिए किसी न किसी बड़े ट्विटर हैंडल जो क्रिप्टो से रिलेटेड हो उनकी पोस्टों को रीट्वीट करते हुए कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। और साथ आपको बता चलूँ, हाँ, टर्नअप ने जो है वो जो पिज़्ज़ा अवार्ड करवाया था वो भी बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट था, उन्होंने एक अच्छी सोच थी, लेकिन उन्होंने टर्नअप को प्रमोट ऐसे नहीं किया जिस तरह उनको करना चाहिए था उस प्लेटफॉर्म पर। कोई भी न्यू कॉइन लॉन्च होता है वो क्या करता है कि अपनी मार्केटिंग करने के लिए और देखने के लिए कि कोई लोग मुझे जाने, वो क्या करते हैं, जो इतने भी बड़े बड़े क्रिप्टो से रिलेटेड बड़े बड़े ट्विटर हैंडल्स हैं या एक्सचेंजेस हैं या पर्सनस के हैं जो क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं, लोग उनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, तो वो अगर कोई भी बात कर रहे होते हैं जो एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या किसी कॉइन के ऐसे रिलेटेड हो, तो वो नीचे जाके फ़ौरन में उनके टैग करते हैं, उनको कमेंट करते हैं या उनको रीट्वीट वगैरह करके उनको उस पर क्वाइट रीट्वीट वगैरह करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वो अट्रैक्शन हासिल करते हैं। लेकिन टर्नअप ऐसी कोई चीज़ नहीं करता, ठीक है, ये मैंने इनको कहा था। और नीचे साथ लिखा है, जैसे मैंने लिखा था कि हैश वी वांट क्रिप्टो इन पाकिस्तान, जब 2019 के अंदर सितंबर में ये हमने ट्रेंड कर रहे थे, तो उस टाइम मैंने कहा था कि यार आप अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको ये ट्वीट करें, आप ऐसे खाली अपना ट्विटर हैंडल ना रखें, आप भी ट्वीट करें, ठीक है, कि PMIK को आप भी टैग करके रीट्वीट करें, कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहा करें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या कुछ भी अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहा करें, खाली मतलब कि अपना ट्विटर हैंडल ना रखें, आपकी प्रमोशन होगी इस तरह। लेकिन वो कोई आपने देखा मैसेज ही नहीं सीन किया इन्होंने। चले खैर, उसके बाद मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे दुबई क्रिप्टो हब बनने जा रहा है, बाइनेंस ने जो कॉन्फ्रेंस की थी उसमें लाखों कई जो कॉइन्स के जो ओनर्स थे या उनकी टीम मेंबर्स के आए थे। वकार जगह ने अगर बाइकआउट किया हुआ था, खुद नहीं जा सकते, तो किसी अपने टीम मेंबर्स को ही भेजते जो जाकर उधर दूसरे जो कॉइन्स के ओनर्स थे या इन्वेस्टर्स थे जो बड़े बड़े, उनके साथ जाके बातचीत करते कि अपने कॉइन्स के बारे में, अपने कॉइन के बारे में कुछ बताते वगैरह, ठीक है। तो इससे क्या होता कि जो अट्रैक्शन थी वो टर्नअप की तरफ आती कि यार ये टर्नअप जो है पाकिस्तान का पहला क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो कोर्ट में केस लेके गया। इस तरह का आज तक कभी हुआ नहीं है कि कोई कॉइन जो है वो कोर्ट में केस कर रहा है कि भाई पाकिस्तान में क्रिप्टो रेगुलेट करो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी, और अकेला वकार का गया था, उसके साथ कोई क्रिप्टो का मेंबर, कम्युनिटी का मेंबर तक नहीं गया था, अकेला खज्जर खुआर होता रहा वकार जगह जाके कोर्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन उसको किसी ने साथ नहीं दिया, वो अकेला गया और वो लड़ा और कामयाब हुआ। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, इसको हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो था वो एक बम की तरह जो है वो फैलाना चाहिए था, ठीक है, एटम बम की तरह। लेकिन हमने क्या किया, हमने नहीं फैलाया इस तरह से मार्केटिंग नहीं की इंटरनेशनल तौर पर, क्योंकि आपको पता है कि जब तक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ना आए, अट्रैक्शन ना आए, तब तक आपका कॉइन जो है वो $1 से ऊपर जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो इंटरनेशनल अट्रैक्शन लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद कोई भी और साथ क्रिप्टो से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हो उसको मिस नहीं करना चाहिए, ज़बरदस्ती उसके अंदर जो अपने टीम मेंबर, बेशक वो कर्जा खुद ना जाए, लेकिन अपने टीम मेंबर्स लाजमी उस क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस के अंदर उसको भेजना चाहिए, मार्केटिंग करनी चाहिए। जैसे 2019 में हम टर्नअप के ग्रुप के अंदर से अराउंड 1500 ओनली मेंबर्स थे, और जितने भी जो टीम मेंबर्स थे, के टीम के अपने पर्सन और जो कम्युनिटी मेंबर्स थे टर्नअप के टेलीग्राम के अंदर, सारे कह रहे थे कि मार्केटिंग करनी चाहिए। लेकिन मैं ओनली था कि मैं उस टाइम वकार्जो का साथ दिया था और मैंने सबको समझाया था कि यार अभी
गलत बात आया हुआ है। हमें मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर हम मार्केटिंग करेंगे तो हमारे जो पैसे होंगे मार्केटिंग में वो ज़ाया जाएंगे। और इस बात पर वकार ज़कार ने खुद ने जो है वो अप्रिशिएट किया था कि यार ओलिया हसन है जो इस ग्रुप में जो उसको बात समझ आ रही है और वो दूसरों को भी बात समझ आ रहा है। ठीक है, जब नई मार्केटिंग करनी चाहिए थी पूरा उनका साथ दिया। लेकिन अब भी अगर आप टर्नअप के ग्रुप के अंदर देखें 32,000 से जो मेंबर्स थे 32,000 से वो 26,200 मेंबर्स रह चुके हैं टेलीग्राम के अंदर। ठीक है, और टेलीग्राम के अंदर क्या है कि पहले जो था मैं था और साथ वनी भाई थे हमारे, और भी साथ एक दो थे। जब ये इसका जो माइक था वो ऑन था, साथ मेंबर्स थे। ठीक है, हम कंटिन्यूसली जवाब दे रहे हैं, कंटिन्यूसली जवाब दे रहे हैं। साथ असद भाई थे, साथ जो टर्नअप के टीम मेंबर है, कंटिन्यूसली हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन क्या था, रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि अब कोई भी आके टर्नअप के अंदर जो है वो अपनी पोस्टिंग कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, गेट फ्री सिग्नल, फ्यूचर स्पॉट, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई इनको रिमूव करने वाला ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करी जा रहे हैं लोग अपने टेलीग्राम वगैरह के, ये देखें आप। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल के लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से वो नहीं, अगर हम हेल्प कर रहे हैं तो हम उनको कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम पे उल्टा रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी, हमें ही बैन किया जा रहा था। अब ये देखें, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं, ये देखें, अब वो कह रहा है 26 फरवरी को मैंने ज्वाइन किया, मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे बैन कर दीजिएगा। इस तरह से बहुत से लोगों को बैन किया गया। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे टर्नअप की तरफ से, टीम मेंबर जो कम्युनिटी मेंबर थे कि यार हमने कुछ भी नहीं किया, हमें बैन किया। मैंने कहा यार मुझे खुद को बैन कर दिया। साथ और भी बहुत से लोग, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अनबैन किया है उन्होंने, लेकिन जो है वो बेवजह ही लोगों को अनबैन की जा रहे थे। ठीक है, और जिनकी असल गलती थी, जो कल्प्रिट्स थे, उनको बैन नहीं कर रहे थे। हाँ, अगर कोई बार बार ये कह रहा है टर्नअप इज द स्कैम, टर्नअप लुट के खा गया, भाग गया, उसको आप बैन करें। लेकिन जो टर्नअप के बारे में सवाल कर रहे थे, यार टर्नअप क्यों नहीं ऊपर जा रहा, टर्नअप की क्या प्रोजेक्ट्स हैं, टर्नअप क्यों मार्केटिंग कर रहा है, इनके जवाब देना लाजमी होते हैं। हर कम्युनिटी, हर टेलीग्राम में लाजमी, बेशक सीईओ आके बाकायदा जवाब ना दे, जैसे वकार ज़का है। अब जैसे 2500 तक जब तक इसमें मेंबर्स थे, वकार ज़का खुद पर्सनली आके जो है वो जवाब देता था। इस तरह कोई और सीईओ नहीं करता। ठीक है, वो अपने सिर्फ एडमिन रख लेता है, लेकिन वकार ज़का खुद आके बाहर रास्त जवाब देता। हम पर्सनली उनसे सवाल जवाब करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या, कोई एडमिन नहीं है, कोई सवाल जवाब करने वाला ही नहीं है। मतलब कि कोई सवाल करता है उसको बैन कर दिए जाते हैं और कोई जवाब देने वाला ही नहीं है। सारा जो फोकस है वो इस टाइम फेसबुक की तरफ है। ठीक है, वो एक क्रिप्टो स्कूल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा। ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक क्रिप्टो स्कूल है जहां पर दूसरे कॉइन्स के बारे में भी बात की जाती है। ज्यादातर दूसरे कॉइन्स की ही बात की जाती है, टर्नअप की बात नहीं की जाती। ये वीडियो सिर्फ टर्नअप से रिलेटेड है। यहाँ पर एक टेलीग्राम एक और ट्विटर जो हैंडल है, उनको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है इनका। तो इनका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। कोई एक ऐसा एडमिन हो जो कंटिन्यूसली लोगों के सवाल के जवाब दे रहा हो और जो लिंक्स वगैरह आ रहे हैं वो बैन कर रहा हो, और कोई अगर टर्नअप की हेल्प कर रहा है, टर्नअप के जो बिहाफ पर जो है वो दूसरों को, कम्युनिटी मेंबर्स को जवाब दे रहा है, बेशक टर्नअप से एक आना नहीं ले रहा, उसको बैन नहीं करना चाहिए बल्कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं टर्नअप के हवाले से। तो ये चीज़ें देखें। साथ अब क्या, जो मैंने फेसबुक का टर्नअप का ग्रुप था, जो स्कूल है टर्नअप का वकार ज़का प्राइवेट ग्रुप, उसमें मैंने कई बार एक एडवाइस की वकार ज़का को, जो कि पता नहीं इग्नोर कर दी वगैरह गई और कुछ सुनता है नहीं। उसमें मैंने कहा कि यार आप जो है ना मार्केटिंग, अगर आपने 1 BTC एलोकेट किया ना, तो उसमें से 0.5 BTC या 0.25 BTC जो है वो स्टैक्स और स्टेक के ऊपर डिप्लॉय करें। ठीक है, डिपॉजिट करें और अपने एक टीम मेंबर की जो ड्यूटी लगा दें कि इस प्राइस रेंज से, जैसे 70 से लेके 50 की एक प्राइस रेंज है, इसमें जैसे ही कोई सेल करने आए फौरन परचेज कर ले। मैंने उनको हवाला दिया कि एक पुराना कॉइन था, एक 2019 की बात है, एक कॉइन ने क्या किया, उसने बाय बैक किए कॉइन डिप के अंदर। टीम ने खुद, लोग जो पैरिंग सेलिंग कर रहे थे, बाय बैक किए, होल्ड कर लिए अपने पास। जैसे ही प्राइस अप गई, ठीक है, एक तो क्या हुआ, उससे जो टर्नअप की जो क्वांटिटी थी जो मार्केट के अंदर थी वो थोड़ी रह गई। अब वो थोड़ी रह गई, उन्होंने मार्केटिंग की, उसकी जो है वो डिमांड इंक्रीज करी। टर्नअप की जो सप्लाई थी वो कम थी, डिमांड ज्यादा थी, प्राइस अप गई। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा कर दिया, थोड़ा थोड़ा, एकदम नहीं ज्यादा डप कर दिया, जैसे टर्नअप के कुछ टीम मेंबर्स ने किया है, साफ पता चलता है।
तो थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया। इससे क्या हुआ, टीम का एक तो फायदा हुआ कॉइन का, टर्नअप की जो कॉइन की प्राइस दब गई और टीम के पास कैपिटल आया, इन्वेस्टमेंट आई, ठीक है, अपने ही कॉइन से। तो इस तरह से मैंने उनको एडवाइस की थी कि आप भी स्टैक्स और स्टेक के ऊपर कुछ अपने अपने जो फंड ट्रांसफर करें और किसी की ड्यूटी लगा दे कि वो बाय बैक करे इस रेंज के अंदर, और आप उसको फिर होल्ड कर ले, फिर वो एक स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर आ जाएगा। इससे क्या होगा, जो मार्केट के अंदर टर्नअप की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी रह जाएगी। आप जो बकाया 0.5 बिटकॉइन है उससे जो है वो मार्केटिंग करें, टर्नअप की डिमांड जनरेट होगी, जो मार्केट में ऑलरेडी सप्लाई कम होगी, ठीक है, ऑलरेडी सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो टर्नअप की प्राइस भी इंक्रीज करेगी। फिर आप थोड़ी थोड़ी करके 1% तक ऐसे ऐसे करके अपने जो है प्रॉफिट बुक कीजिएगा। एक तो प्रॉफिट भी आएगा आपको, उल्टा आपकी इन्वेस्टमेंट भी आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह करके आप जो है वो टर्नअप की जो प्राइस आप लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, टर्नअप जो इथेरियम बेस है उसकी प्राइस देख लें $0.12 और जो टर्नअप ओल्ड है उसकी प्राइस देख लें $0.02। यानी कि अगर आप दूसरे किसी कॉइन में देखें जो मेजोरिटी जो है वो मुख्तलिफ नेटवर्क्स में फैले हैं, ट्रोन, सोलाना, BNB, इथेरियम, हर नेटवर्क पे कॉइन है, लेकिन उनकी प्राइस जो है वो सेम चल रही होती है, बस इक्का दुक्का 19-20 का फर्क होता है। लेकिन इसमें पहाड़ जितना फर्क है यार, इतना नहीं होना चाहिए। तो इस प्राइस को सेम लाने के लिए कोशिशें करनी होगी, आपको बाय बैक करना होगा कॉइन, ठीक है, ताकि आप डिमांड जनरेट करें और जाए, और आपको मार्केटिंग करनी होगी। आप डक्की हो गया और भी जितने हो गए उनके, वो अगर डक्की जो है वो ऑक्टा एफएक्स की एडवर्टाइजमेंट कर सकता है तो आप टर्नअप की क्यों नहीं कर सकता, वो बराह रास्त आके कि यार देखो मैंने टर्नअप परचेज करके रख लिया, आप भी परचेज करके रख लें। इस तरह से छोटी सी वो एक 10-15 सेकंड का क्लिप शेयर करे, तो इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद टर्नअप अगर अपना मोबाइल वॉलेट लॉन्च करता है, ठीक है, कुछ दिन चलता है वो, उसके बाद वो ऑफ कर देते हैं, समझ नहीं आती, साल तक ऑफ रहता है। ऐसे ही टर्नअप ने अपना स्वैप ओपन किया, लोगों ने कुछ स्वैप टेस्टिंग के लिए अपने 1-2 कॉइन स्वैप किए, और उसके बाद जब उन्होंने बड़ा अपना फंड जो था वो अपने 1000-2000 कॉइन स्वैप के लिए डाले, वो उनके प्रोसेसिंग में ही अड़ गए, ठीक है, प्रोसेसिंग में ही अड़ गए और वो अब तक जो है वो बंद है, उन लोगों को मिल ही नहीं रहे। तो लोग इस तरह के कर रहे हैं, वो हीट जा रही है, एक पॉजिटिव वाइब नहीं जा रही कि यार टर्नअप ने अगर उनको प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट वो अपना कैश करा रहे तो वो जाके लिखेंगे पोस्टिंग। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ट्विटर हैंडल पे जाके लिखा यार मैंने इतने इन्वेस्ट किए थे और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ। मैंने बाकायदा जाके ट्विटर पे कॉइन, टेलीग्राफ, इन वगैरह को जाकर टैग करके मैंने लिखा, ठीक है, लेकिन मेरे भी अभी प्रोसेसिंग में अड़े हुए हैं ज़्यादातर कॉइन, सिर्फ मैंने 1-2% ही जो है वो किए थे, और भी जितने थे। अब यहाँ पर ये देखें मेरे प्रोसेसिंग पे है, मैंने कॉइन एक्टिव किया अपना वॉलेट, तो मेरे वो शो नहीं कर रहा। और भी जितना, जैसे मोबाइल वॉलेट लॉन्च किया, लोगों ने अपने फंड उसके अंदर ट्रांसफर किए, पीछे से वॉलेट बंद हो गया। ऐसे ही ये हिसाब होता है। एक जब अगर आप दूसरे कॉइन की तरफ जाएं, दूसरे कॉइन के वॉलेट्स या वेबसाइट की तरफ जाएं, वो 1-2 दिन या हफ्ता, बहुत हद हुई हफ्ता के लिए वो स्टक रहते हैं, बंद रहते हैं, उसके बाद दोबारा से काम करने लगे थे। लेकिन ये महीनों साल की बात पे चले जाते हैं कि इनके काम ही नहीं होते। इनकी टीम ही पता नहीं किस तरह की है, जो इनकी डेवलपमेंट की टीम है वो पता नहीं किस तरह की है, कुछ चीज़ ही नहीं बना के दे रही कि यार उसको जल्दी से प्रमोट किया जाए। तो टीम का सबसे बड़ा, जो इनकी जो डेवलपमेंट टीम है उनका सबसे बड़ा कसूर है, ये टाइम पे चीज़ बना के दो ताकि उसकी मार्केटिंग हो और करें। जैसे OKX पे टर्नअप लिस्ट हो रहा है, उसका मोबाइल वॉलेट आ रहा है, मैंने मोबाइल वॉलेट आ रहा है और उसका जो टर्नअप स्मार्ट, मैंने कहा यार आप जो है ना वो कॉइन मार्केट कॉल के अंदर जाएं और उसके अंदर जाके अपनी एडवर्टाइजमेंट करें ताकि लोगों तक पता चले। वो भी नहीं सुना। फिर जब ये जो OKX की लिस्टिंग वगैरह थी तब इन्होंने किया था, उससे पहले नहीं किया था इन्होंने। अभी देखें अपकमिंग 0 है, कोई झूठा मूठा ही दे दो, लेकिन दे तो दो तो सही। दिसंबर की डेट दे दो, जनवरी फरवरी की डेट दे दो, अगले साल के बेशक कोई अपने इवेंट की डेट दे दो। उसके बाद क्या करो, अब यहाँ पर अगर हम कॉइन जिको पे आए और यहाँ पर अगर हम टर्नअप स्मार्ट यहाँ पर रहे हैं कॉइन मार्केट कैप पर, कॉइन मार्केट कैप पर यहाँ पर देखिए सप्लाई वगैरह जो है इन्होंने अपनी ठीक कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पर इनकी तरफ आए कॉइन जिको पे इन्होंने बिल्कुल ठीक नहीं की हुई अपनी सप्लाई। ये देखें ओल्ड ही टर्नअप की जो है वो सप्लाई वगैरह सबको दिखाई जा रहा है, क्वेश्चन मार्क दे रहा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हर रोज जो है वो अपडेटेड होना चाहिए यहाँ पर, जैसे दूसरे कॉइन्स करते हैं, ठीक है। टर्नअप की टीम है, वकार जगह माइंड मत कीजिएगा। लेकिन ये एक कम्युनिटी के जो सवाल थे उनके मैं जवाबात भी इसमें मैं दे रहा हूँ और मैं हल भी बता रहा हूँ पॉजिटिव तनकीद करने के बाद कि क्या करना चाहिए। मैं खाली तनकीद नहीं कर रहा, मैं खुद टर्नअप का बहुत बड़ा लवर हूँ और इस टाइम मेरे, आप यूँ समझ लें कि
सिर्फ टर्नअप ही है मेरे पास और कुछ कॉइन नहीं है मेरे पास, ठीक है। और मैं 2019 बल्कि 2018 के लास्ट 2019 की जनवरी से टर्नअप के साथ वाबस्ता हूँ, ठीक है। ये बात बता दूँ, असद भाई से पूछ लीजिएगा बेशक आप। उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली, वॉलेट भी कवर कर लिया कि अब टर्नअप कैसे इंक्रीज कर सकता है वो भी मैंने कवर कर लिया कि जाएं जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही है उनमें जाके बातचीत करें, दूसरों का अट्रैक्शन करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों को तरफ ध्यान जाएगा। जो बड़े बड़े ट्विटर हैंडल्स हैं क्रिप्टो से रिलेटेड वगैरह उनके जाएं, उनके साथ जाके पार्टनरशिप करें या उनकी ट्विटर पे जाके नीचे कमेंट करें उनको टैग करके, ठीक है। और इस तरह से जो बस आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई तनकीद नहीं है। मैंने एक पॉजिटिव जो है वो मैंने एक आपको तनकीद की, उसकी मैंने आपको हल बताया कि हल क्या है, खाली मैंने तनकीद नहीं की। और जो कम्युनिटी के मेंबर्स जो आपसे जेन्युइन सवाल करते हैं टेलीग्राम ग्रुप्स में हो या फेसबुक के ग्रुप में आपसे सवाल करते हैं, उनको बैन मत कीजिएगा, उनके सवालों को जवाब दीजिएगा। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो उनको बैन मत कीजिएगा, उनके कमेंट को जो डिलीट मत कीजिएगा, बल्कि सारों को सवाल, अगर कोई कई स्कैम तो उससे वजह पूछिए, तब दूसरी बार वो स्कैम करे इसको वजह बताने के बाद तो फिर उसको बैन कीजिएगा। इस चीज़ में हम हैं। और इसमें जो टेलीग्राम है और ट्विटर है उसको एक्टिव रखें, फिर ये टर्नअप जो है वो तरक्की कर सकता है। और ये थी वीडियो, होप कि आपको वीडियो चलेगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर दूसरा शेयर कीजिएगा टर्नअप की टीम के साथ और वकालत के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और टर्नअप टीम के लिए मैं कोई आपकी तनकीद नहीं कर रहा, मैं अब मुझे समझिए मैं भी टर्नअप की टीम का ही हिस्सा हूँ। मैं एक पॉजिटिव तनकीद किया और मैंने उसको आपका हल बताया कि टर्नअप को क्या करना चाहिए।